करते हैं कि अगर तेरा आत्मा हमें लेकर आया है, हम सेम वापस नहीं जाएंगे। परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल को लेकर आएगा। परमेश्वर बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, वो मसा, वो ग्रेस आज तेरा आत्मा हमें दे कि हम इन वचनों को सुने, इन्हें समझें और बहुत से फलों को लाने वाले ठहरे। मांगो यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज के साथ मांगो, ग्रेस मांगो परमेश्वर से कि बहुत सारा फल लाने का अनुग्रह परमेश्वर का आत्मा आप सब लोगों को दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता की मर्जी के बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप यहाँ पर बैठे हो। ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको लेके आया। आपके आने का कारण चाहे कुछ भी हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती, आपका चिंता हो सकता है, आपका बोझ हो सकता है, आपको लगेगा मैं फ्री हूं, प्रभु के घर में जाते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। चाहे जो कुछ भी आपके दिल में मन में आया है, जो मर्जी आप सोच कर आए हो, पर ये परमेश्वर है जो आपको लेके आया है, चाहे कारण कुछ भी हो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पिता की मर्जी के बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। और बोलो परमेश्वर के तेरा आत्मा हमें लेकर आया है, हम सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में तेरा आत्मा आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें हील करेगा, हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर आज हम विश्वास करते हैं कि हम बहुत से फलों को लाने वाले बनेंगे इस वचन को सुनने के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सोच बोलो हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। कितने खुश है परमेश्वर की हजूरी में। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज चाहे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, वो बीमारी हो, वो गरीबी हो, वो चिंता हो, वो कुछ भी हो, कुछ भी, पर अगर ये लेटना चाहते लेटा दो इनको, कोई बात। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बनी रहे, बावजूद इसके वो परमेश्वर उसने कहा कि मैं तुझे वो शांति नहीं देता जो संसार देती। संसारिक शांति कौन सी? कि जब हम चंगे हैं, हम ब्लेस हैं, तब हम खुश हैं। और जब बीमार हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है, शायद जो लोग पहले से आते हैं उनको पता होगा। जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज्यादा, खुद जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, इवन कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं हफ्ता, पता नहीं कितना टाइम हो गया था खाए पिए, हाँ, बिना कुछ खाया पिया, हाँ, दिन रात ऐसे शायद मेरे से हफ्ता हो गया होगा। और जो प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। जब शुरू हम आना शुरू कर रहे हैं, हाँ, मुझे लग रहा था बस अब लास्ट है। आपको पता है, तब भी जब मैं अपनी स्पिरिट में देखता था, वो ये उस शांति की बात परमेश्वर कर रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब वो ये वही शांति है। उसने कहा मैं तुम्हें वो शांति नहीं देती जो संसार देती, कि जब हम चंगे हैं, हम ब्लेस हैं, हमारे पास पैसा है, तब हम खुश हैं, और तब हमें लगता है अच्छा अब ये होगा, अब ये हो गया, अब तो बस मौज ही मौज है, और हो सकता है आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। हाँ, क्योंकि वो आपको उस जो आपका अभी है ना, जो आपका आसपास, आप उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो, जो कि कभी भी चेंज हो सकता है। वो मौसम जो आपके आसपास का है कभी भी बदल सकता है। पर जब परमेश्वर का आत्मा, बाइबल कहती है उसका जो वचन है ना, वो एक जैसा रहने वाला है। लेकिन धरती आसमान टल जाएगा, पर परमेश्वर का लिखा हुआ कोई भी वचन टलेगा नहीं बिना पूरा हो। हालेलुया। और जब मैं वो शांति जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, जो स्पिरिचुअली जो परमेश्वर, जो आत्मिक शांति की बात जो पर होकर, जब मैं अपनी स्पिरिट में दिखता था, तो मुझे फुल पीस, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा भी घबराहट नहीं था आत्मा में। और आप यकीन मानो उस प्रॉब्लम से जस्ट फ्री भी मैं ऐसे ही हूँ, जो लग रहा था कि बस अब खत्म है लाइफ, सेकंड्स में उससे फ्री हुआ मैं। क्या हुआ? जो वचन कहता, जो मेरी स्पिरिट, जो आत्मा बता रही थी, तो शरीर में लग रहा था कि ये प्रॉब्लम बस अब खत्म है। मेरा गला इतना, शायद अब पता नहीं फोटो वो हो गई कि नहीं फोन में, इतना ज्यादा सूज गया था। और जो लोग देखते थे, तो घर वाले, बाहर वाले, हर बंदा हैरान होता था भी क्या हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे थे। और एकदम से एक कुरकुरे खा रहा था, दांत में फंसा,
और पता नहीं कैसे मतलब वो प्रॉब्लम होगी, और हफ्ते में ही लग रहा था कि बस। आप यकीन मानो उन दिनों में भी जब मैं लोगों के ऊपर प्रेयर करता था लोग हील होते थे उस टाइम के ऊपर। और पर्सनली जो खुद की प्रॉब्लम है वो वैसी बनी हुई, और प्रॉब्लम भी नॉर्मल नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सिर दर्द क्या होता है। मैं जब क्लास में पढ़ता था ना, तो मेरे क्लास में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो बोलता था कई बार मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं सोचूं यार सिर दर्द क्या होता है। आप यकीन मानो अभी हफ्ता पहले मीन्स कि जब वो लास्ट जो प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जब मुझे वो प्रॉब्लम हुई तो सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक गले की प्रॉब्लम जिस वजह से कुछ भी खाना पीना मुश्किल था। मेरा सिर इतना फट रहा था ना, रुमाल लेके पता नहीं कपड़े लेके क्या लेके बांधा था, इसके बावजूद भी मैं आपको बता नहीं सकता इतना पेन था। और सिर्फ वो सिर दर्द ही नहीं था, गले की प्रॉब्लम अलग थी, पानी खाना कुछ अंदर नहीं जा रहा है, सिर दर्द, सिर फट रहा है, ऊपर से बुखार वो अलग। मतलब एक प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी ज्यादा बीमारियां, और कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ पिया नहीं जा रहा, बुरा हाल था। अगर मैं उस बीमारी के अनुसार मैं देखता कि अब मेरा कल क्या होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ भी क्या मन क्या कह रहा था कि बस जो हालात बता रहे थे कि अब खत्म है सब कुछ। बल्कि जहाँ मैं जॉब करता था वो भी मुझे ऐसे मिले तो वो भी हैरान थे भी, बात नहीं मेरे से नहीं कर रही थी, बोला नहीं जा रहा था, इतनी बुरी हालत थी। पर स्पिरिट क्या कह रहा था कि कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम लग रहा है ना पहाड़, ये चूहा भी नहीं है, वो उससे भी नीचे होगा, ये समतल ऐसे बिल्कुल प्लेन है, और वैसे ही हुआ। मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप बिलीव करो, आज आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो ना, कोई मायने नहीं करता आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। आज अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में है, अगर आप उसका आदर करते हो, अगर आप उसकी इज्जत करते हो, अरे सेकंड लगाएगा वो आपके दिन घुमाने में, मैं आपको बता रहा हूं। आज जैसे लोग आपको देख के बोलते ना यार ये तुम तो बहुत अच्छी थी, ये क्या हो गया, जब परमेश्वर इस प्रॉब्लम सबको निकालेंगे ना, तभी फिर वो ऐसे ही बोलेंगे तुम्हारी हालत तो इतनी खराब थी, ये एकदम ठीक कैसे हो गए। मुझे ऐसे लोगों ने बोला, मैं अपना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। इस तरह से परमेश्वर काम करता है, पर उसके लिए क्या, वो परमेश्वर का आपके साथ होना जरूरी है, उसका अनुग्रह आपके सिर के ऊपर होना बहुत जरूरी है। और वो ग्रेस, वो अनुग्रह कब आता है, जब हम परमेश्वर का आदर, उसका इज्जत करते हैं। जो बंदा परमेश्वर की इज्जत नहीं करता ना, मैं आपको बता रहा हूं, आज हो सकता है वो ब्लेस हो, आज आप उसको देखो बोले क्या बात है, हाँ इसके जैसे हम भी हो तो मजा आ जाए, कल आप उसको बिल्कुल उसके उलट देखो। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने देखा ऐसा, एक लेडी जब उसका घर वाला था तब पता नहीं क्या क्या करती थी वो, घर वाला मर गया, उसके बाद भी जो आप उसको देखते, उसको देख के जवान, उसको देख के नहीं लगता तो उसका घर वाला मरा है। और अभी पीछे पता लगे उसने दूसरी शादी कर ली, और उसके बाद जब उसको देखा, अभी कल परसों की बात है, जब हम बैठे थे दुकान में, मेरी मम्मी ने दिखाया कि देख वही उसकी जो शक्ल थी ना, ऐसा लग रहा था घर वाला अब मरा है उसका, ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जब हम पाप कर रहे होते हैं ना, कई बार हमें परमेश्वर देख तो रहा होता है, पर वो कहते हैं ना उसकी लाठी एकदम से नहीं पड़ती, उसने कहा एक टाइम है, एक टाइम रखा उसने। हाँ, अब लोगों को क्या लगता है जब अच्छा हो रहा है, चाहे नशे बेच के अगर पैसा जेब में आ रहा है तो बस हम खुश हैं। आपको नहीं पता वो फ्यूचर में क्या करने वाला है आपके लिए। पर आज अगर आप सही रीति से चल रहे हो, प्रार्थना में, उपवास में, वचन में, गिविंग में, बोने में, आज चाहे दुख में हो, परमेश्वर सेकंड्स में चेंज कर देगा सिचुएशन। आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। अभी आज का जो वचन है ना, इसी टॉपिक के ऊपर है। इस करके ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आपके लाइफ में क्या होना जरूरी है। उसने कहा जो मेरा आदर करेगा, परमेश्वर कैसा कहता मैं भी उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ समझेंगे उसने कहा वो छोटे किए जाए। हालेलुया।
हम सब वचन में चलते हैं, तब आपको एक्चुअल में बात समझ आएगी जो परमेश्वर आपसे करना चाह रहा है। एली याजक था। वही बच्चों शोर मत करो, वही लेके जाओ नीचे। एली के बारे में कितनों को पता है? एली याजक जो था वो परमेश्वर के घर में सेवा करता था। उसके बच्चे, मैं आपको बताता हूँ वचन सुनना क्या कहता है। 1 शमूएल 2 उसके 12 से मैं पढ़ता हूँ। उसमें लिखा एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हालेलुया। अब देखो, जब वो परमेश्वर के भवन में रहकर, हाँ, एक याजक का बेटा होकर भी जब लोगों को परमेश्वर के भवन में पुराने नियम में भेंट चढ़ाई जाती थी, हाँ, जब वो अभी वो जस्ट मतलब चढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर प्लेट में रखा, यहीं से छीन लिया, उसको चढ़ाने भी नहीं दे रहे, इतने पेटू थे वो। और तब मजे से खा रहे होंगे, तगड़े हो रहे होंगे, लग रहा वाह वाह क्या बात है, हाँ। अब वो बंदा उस वक्त उसके अनुसार अपना फ्यूचर देखेगा, है क्या ना? देखेगा कि नहीं? अभी हो सक बाइबल में इस बात की जिक्र नहीं, पर हो सकता लोग ऑफरिंग भी डालते हो, या तो सिर्फ खाने का जिक्र है ना। तो सोचो जो खाना, जो भेंट इस तरह से मन मर्जी का ले रहे हैं, और जब लोग मना करेंगे तो नहीं छीन लेंगे, सोच कितने रफ होंगे वो लोग। आत्मा तो मुझे लगता है होगा ही नहीं उनके अंदर, वो वाला आत्मा जो परमेश्वर का है। कहते नहीं दोगे ना छीन लेंगे। बताओ, प्रभु के घर में है और एक याजक का बेटा है, और लोग जब मना कर रहे हैं, जेन्युइन लोग जो ये समझते कि नहीं पहले चढ़ाने दो, उसके बाद उसने बोला है, कहता जितना चाहे उतना ले लेना, कहता नहीं अभी चाहिए, और नहीं देगा तो छीन लूंगा। देखो कितने रफ, कितने, क्या बोलूंगा मैं इसको, ऐसा लगता है जैसे आत्मा का दूर दूर से उसका रिश्ता नाता नहीं था, परमेश्वर से थोड़ा दूर नहीं, मीलों दूर बंदा। तब तो बड़े मजे कर रहे होंगे, तब लोग रहा वाह क्या बात है। अब देखो आगे वचन क्या कहता है। एली और उसके पुत्र, ये मैंने पढ़ा था 1 शमूएल 2 उसके 12 से 17 तक, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो उसके बेटे थे वो किस तरह की मेंटालिटी और कैसे सोच रखने वाले थे और क्या करते होते थे परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। अब देखो, अब हम इसी शमूएल 1 उसके 2 उसके 22 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा एली और उसके पुत्र। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। उसके 27 में लिखा,
तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उसे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इजराइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजराइलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तुम क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएं। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने के भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। इजराइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी का या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब देखो परमेश्वर क्या कहता है इसमें। पता सबसे बड़ी बात क्या है? आपको मैंने बताया जो याजक था, हाँ, उसके जो बेटे थे उनका कैरेक्टर क्या था। हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर ने गुस्सा किया उस याजक पर जिसके बेटे थे जो इस तरह की हरकतें करते थे। परमेश्वर ने कहा, तूने उनको डांटा क्यों नहीं? तूने उनको क्यों नहीं रोका? तूने मेरे से ज्यादा आदर अपने बच्चों को क्यों दिया? उसने कहा तूने ऐसा किया है इसलिए। देखो परमेश्वर ने क्या कहा, कहता है इजराइल के परमेश्वर यहोवा की वाणी कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या? उसने कहा मैंने बोला था कि तेरा घराना सदैव बना रहेगा, पर कहता अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर रहे। अब रूल चेंज हो गया है। कहते हैं ना देश के रूल बदल जाते हैं ना कई कुछ हिस्सों में। अब परमेश्वर भी उसने भी अपने रूल बदल लिए। कहता अब ये बात मुझसे दूर रहे। अब नया रूल क्या निकला है? उसने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूं, जो मुझे तुच्छ समझेंगे वो छोटे किए जाए। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज इस बात को समझ के जाना। और जो हमने शुरुआत में प्रार्थना किया था कि परमेश्वर आज का वचन हमारे हृदय में प्रवेश करे। हालेलुया। अगर आज का ये वचन आपके हृदय में प्रवेश कर गया तो आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर मायने नहीं करता कि आज आप किस प्रॉब्लम में हो, आज आप दुख में हो या सुख में हो, ये मायने नहीं करता। हो सकता आज आप बहुत सुखी हो, खुश हो, ब्लेस हो, पर अगर आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे, अगर आप उसको इज्जत नहीं दे रहे, तो हो सकता है कल ही बड़ी प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। पर आज चाहे आप दुखी हो, बीमार हो, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, पर अगर आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता और आपका मन ये कहता नहीं मैं परमेश्वर को इज्जत दे रहा हूं, तो आप हो सकता है कल ही परमेश्वर को गुड न्यूज दे और आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपके लाइफ में ब्लेसिंग कभी भी एंटर कर सकती है अगर आप राइट चल रहे हो, तो अगर आप सही रीति से चल रहे हो तो कभी भी वो कैंसर गायब हो सकता है, कभी वो पैरालाइज
कि बीमारी जा सकती, कभी भी आपको परमेश्वर का आत्मा टच करेगा और फ्री कर देगा आपकी बीमारियों से, आपके प्रॉब्लम से, आपके दुखों से। हालेलुया। जस्ट करना है क्या है? परमेश्वर को इज्जत देना। ये वचन, उसका आदर करना है कि उसने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूं, जो मुझे तुच्छ समझेंगे उसको वो छोटे किए जाएंगे। अब बात ये कि कैसे पता लगेगा कि हम परमेश्वर को इज्जत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हम उसका आदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे पता लगेगा? हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। क्या है परमेश्वर? प्रेम। आप देखना, जब एक बंदा गुस्से से भरा हुआ है ना, कहते ना भाई हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, कैसे पता लगे पवित्र आत्मा से भरे हुए? ये है आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अगर ये गुण आप में है तो आप होली स्पिरिट से भरे हुए। अगर प्रेम आप में, आनंद आप में, आपको चिंता नहीं, पेशेंस आप में, धीरज आप में है, भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप एकदम से घबरा नहीं गए, भी पता नहीं लुट गए, पिट गए, क्या हो गया, तो मैं खत्म हो गया। नो, आप पेशेंस में हो, आपका भरोसा प्रभु के ऊपर कि अगर मैं सही चल रहा हूं ना, परमेश्वर मेरे साथ, उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। और वचन कहता है हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती जो प्रभु से प्रेम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, उसने ये नहीं कहा कि अच्छी बातें, सिर्फ अच्छी बात, उसने कहा हर बात। हो सकता है कोई यूसुफ का जेल जाना उसको अच्छा नहीं लगता होगा, ये उसकी निगाह में वो बुरी बात थी जो उसके साथ हुई, पर अगर वो उस जेल में ना जाता, वो अलगताई में ना जाता, उसका आत्मा का लेवल कभी वो वाला ना होता कि वो सपने का मतलब बता सकता, और वो सपने का मतलब बताना ही उसके ऊंचे होने का कारण था। हालेलुया। तो उसका जेल जाना, उसके लिए उसने भलाई का काम किया, अच्छाई का काम किया, उसको प्रधानमंत्री बनाने में एक बड़ा हाथ रहा उस जेल का। हालेलुया। दानियल शेरों की मान में गया, उसके साथ ही आग के भट्ठे में डाल दिए गए। और बाइबल कहती जब वो वफादार रहे, वो आग भी उन्हें जला ना पाए, वो शेर भी उन्हें खा ना पाए, और वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आए, और सिर्फ बाहर ही नहीं आए, बाइबल कहती उसके बाद उनको ऊंचा किया गया, उनको ब्लेस किया गया, उनकी रैंक को बढ़ाया गया। सोचो अगर वो उस शेरों की मान में ना जाते, अगर वो जलते आग के भट्ठे में ना जाते, तो क्या इतना बड़ी बेदारी जो सुसमाचार पूरे देश में फैला होगा कि कैसा परमेश्वर है इनका। हाँ, आग भी नहीं जला पाई, ये शेर भी नहीं खा पाए, तो क्या इतना सुसमाचार हो पाता? क्या दानियल ऊंचा हो पाता? नहीं हो पाता। आज आपने बस यही समझना है कि क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं, क्या हमने उसको तुच्छ तो नहीं समझा। अब मेन मुद्दे की बात समझने वाली ये है कि कैसे पता लगेगा कि हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं कि नहीं, उसका आदर करते हैं कि नहीं। पहला वचन क्या कहता है, ये क्या थे, ये जो इसके जो याजक के जो बेटे थे, इसमें पहली प्रॉब्लम क्या थी? क्या थी पहली प्रॉब्लम इनकी? ये भेंट को खा जाते थे, पेटू थी। आज आप भेंट खाने के लिए तो नहीं जाओगे, या अगर बात करें हम खा सकते हैं टाइथ, जो 10वां हिस्सा जो है ना आपका कमाई का 10वां हिस्सा, जब वो आप खाते हो, जो परमेश्वर कहता है वो प्रभु का है। जब वो हम अपने राशन ले आए, हमने बिल भर दिया, हमने बच्चे की फीस भर दी, इसका मतलब हमने वो खा लिया जो प्रभु का है। अगर आप वो नहीं कर रहे, इसका मतलब आप एली याजक के जो बेटे थे ना, आप उसमें नहीं हो। फिर अगर आप टाइप दे रहे हो, प्रॉपर दे रहे हो, इट मीन्स वो फर्स्ट मिस्टेक जो उन्होंने किया वो आप नहीं कर रहे। अगर नहीं दे रहे, इसका मतलब हम भी उसी लाइन में। तो आज अपने आप को देखना, जहां गलती कर रहे हैं उसको करेक्ट करना। हालेलुया। और दूसरी क्या, बाइबल कहते हैं खाने के बहुत शौकीन थे वो, अभी भेड़ चढ़ भी नहीं रहा, पहले से निकाल रहे उसमें से। होता ना कई लोग, वो वाला काम। आज वचन कहता है कि फास्टिंग रखना है, तो वो क्या कहता है? फास्टिंग रखना है, व्रत रखना है। पर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं हमसे तो है ना, हम काम कैसे कर पाएंगे। मैं आपको अपनी टेस्टमनी दूं, मैंने लगातार फास्टिंग रखकर काम किए, हैवी वर्क किए, हल्का भी किया, भारी भी किया। अगर आपने मन बना लिया ना, बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा का बल, वो आपको ताकत देगा, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, आप कर पाओगे। हालेलुया। अगर खाने पर हमारा कंट्रोल नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी उसी
हिस्से में जा रहा है, तो परमेश्वर से ग्रेस मांगना कि प्रभु अनुग्रह दे कि हम फास्टिंग में जा सकें, हम व्रत रख सकें। हालेलुया। और दूसरा क्या क्या वचन कहता है, उसने कहा कि वो जो याजक, जो एली याजक के जो बेटे थे, बाइबल के जो वहां पर स्त्रियां काम करती थी, लेकिन उनके साथ उनका गलत रिलेशन था। आज बहुत से लोग हो सकता है जाने को कहने को क्रिश्चियन है, चर्च जा रहे हैं, हो सकता है चर्च में ही कुछ गलत हो या हो सकता है बाहर हो, चाहे आप बाहर गलत हो चाहे चर्च में गलत। अगर आप क्रिश्चियन हो और अगर ऐसा कुछ है, इट मीन्स आप राइट ट्रैक के ऊपर नहीं। आज आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हो सकती, आज पैसा हो सकता है, आज खुशियां हो सकती, बट फ्यूचर में रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। जब ये परमेश्वर के भेंट खा खा के मोटे हो रहे थे, तब तो देखने वाले बोले क्या बात है। तो मुझे लगता है देखने वाले बोलते हम भी याजक के, है ना, हम भी कोई परमेश्वर के भवन में ही सेवा ले लेते, देखो ये कितने तगड़े हो गए। पर जब फ्यूचर में बाइबल के तो उसके आंखों के सामने उसके दोनों बेटे मर गए, सोचो तब हाहाकार मच गया होगा उस एरिया में कि ये क्या हो गया, हाँ कि ना। पर उसका कारण क्या था, वो सालों से जो वो रॉन्ग चीजों को जो वो बो रहे थे। हालेलुया। आज प्रभु के घर में सेवा करने वाले बहुत से लोग, अगर आप चर्च भी जा रहे हो तो आप एक तरह से आप प्रभु के साथ, है ना, जुड़ो। क्रिश्चियन, हाँ, सिर्फ सेवा करने वाले की बात नहीं करेंगे, क्रिश्चियन आज वो नशे करते हैं, और जब वो नशों में और जब चीजों में हम जाते हैं ना, यही चीजें हमें यहीं से शैतान पकड़ता है कि ये देख, वो परमेश्वर आगे बोलता है ये देख, ये तेरा बंदा है ना, ये देख ये नशा कर रहा है। प्रभु आपको ग्रेस देता, आपने नशा छोड़ दिया, फिर मन में आया, फिर करने चले गए, और तभी उसी चीज को यूज करके शैतान हमें दुखी रखता है। जब तक आप कोई गलती नहीं करोगे, शैतान आपको छू नहीं सकता, मैं आपको बता रहा। उसने कहा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, उसको नहीं, जो बाउंड्री के अंदर होगा, जो अंदर है वो सेफ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पीछे क्या हुआ, छोटी सी बात है, आप जस्ट छोटी छोटी चीजों से सीखना है। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करो। हाँ, आपको कुछ समझ आए ना, अभी पीछे क्या हुआ, कई बार देखो मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूँ, गलतियां हमसे भी होती, हाँ, इस करके जस्ट मैंने भी सीखा, आपने भी सीखना है। मम्मी ने कपड़े धोया, मेरी मम्मी ने कपड़े धोए, मैंने सूखने के लिए छत पे ले जाके डाल दिए। एक पहले डाल दिया बाल्टी भर के, दोबारा फिर मैं जा रहा था डालने के लिए, तो जो वो कपड़े जो दोबारा मैं लेके जाता, वो चर्च पहन के जाने वाले थे, जिन्हें ड्रेस था। मम्मी ने मुझे एक झोला दिया, बोला कि पहले इसमें कपड़े सारे उतार लेना जो पहले रखे, उसके बाद बाकी डालना। तो मैंने पता नहीं उनको क्या बोला, कि मुझे वो बात याद नहीं कि मैंने जैसे मतलब क्या बोला, हाँ वो सच शायद जगह के लिए, मैंने कहा जगह बहुत है कपड़े डालने के लिए, कोई बात नहीं डाल देते। मैं ले गया बाल्टी, मैंने कपड़े डाल दिया, मैं जस्ट पूरा वो क्या बोलते हैं रस्सी जिसपे डाला था कपड़े, पूरा भर गया था, लास्ट एक रह गया, एक कपड़ा डाला, जैसे वो एक ले जाके डाला ना, वो रस्सी टूट गया, वो सारे कपड़े नीचे। अभी मैं सोचूं कि देखो, अभी अगर वही कपड़े उतार लेता वाइट वाले जो उस पे हमारे काफी कपड़े पड़े हुए थे, मतलब मेरे ख्याल शायद हमारे पूरा कपड़ा बना, अब फिर दोबारा उसको पानी में डाला, फिर निकाला। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, उसने कहा वो अपने वचन को भेजकर ही अपने लोगों को चंगा करता है, आजाद करता है, छुटकारा देता है। जिस गड्ढे में वो पड़े उससे निकालता भी कौन है? वचन। परमेश्वर अपने वचन को ही भेजता है। आपको किसी प्रॉब्लम से बचाना हो, वो स्वर्गदूत ऊपर से आके आपके हाथ नहीं पकड़ेगा, वो जो उसने सिस्टम ठहरा है ना। अगर उसने कहा अपने माता पिता का आदर कर, अब परमेश्वर देख रहा है फ्यूचर आगे प्रॉब्लम, हाँ, तो वो क्या बोलेगा? आपके माँ के बाप के दिल में डालेगा, वो आपको मना करेंगे, मत जा, ये काम मत कर। जब तो वचन के अंदर हो तुम उस विपत्ति से, उस प्रॉब्लम से बच जाओगे। अगर आप अपनी मन मर्जी करने वाले हो, जैसा वचन कहता है कि अंत के दिनों में बच्चे ऐसे होंगे जो माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, तब फ्यूचर में उन्हें प्रॉब्लम होगी, तब पछतावा होगा, तब कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। तो इस करके वचन के अंदर रहना, जितना आप वचन के अंदर रहोगे उतने ब्लेस होगे, उतनी शांति में रहोगे, उतने आनंद में रहोगे। मायने नहीं करता आज प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझ के जाना, आज आप किस दुख में हो, किस बीमारी में हो, और आज मन में क्या आ रहा है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है और आगे बहुत अच्छा होगा। जस्ट ये देखना आज तुम क्या कर रहे हो, आज क्या कर रहे हो। क्या अभी भी वो गुस्सा अगर हम में से निकला नहीं,
हो सकता है एक बंदा बहुत ज्यादा गुस्से वाला, हाँ, अब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सोचो अभी भी अगर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ और अभी भी प्रेम और अभी भी अगर वो खुद को नम्र नहीं कर पाया, तो परमेश्वर कहता है फिर कब वो नम्र करेगा। पर अब अगर उसने खुद को नम्र कर लिया, दीन कर लिया, परमेश्वर आपको बोल रहा है उसको ब्लेस करेगा फ्यूचर में। हालेलुया। तो जस्ट परमेश्वर के वचन के अंदर रहना, उसकी आत्मा के साथ जुड़े रहना, नशों में, गालियों में, गुस्सों में, गलत चीजों में मत पड़ना, प्रार्थना में रहना, वर्शिप करना, प्रभु के साथ जुड़े रहना। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जितने लोग अभी परमेश्वर की इस हजूरी में है ना, एक परमेश्वर की शांति और उसका आनंद आपके साथ जाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्यों? उसने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूं। तो बाहर कितनी ठंड है, आप प्रभु की हजूरी में आए हो ना, आपको क्या लगता है प्रभु, उसने क्या कहा? उसने कहा ऐसा हो सकता है आप दो बहनें हो, हाँ, प्रभु कहे कि मैं इसको ऊंचा करूं, पर वो पाप में वो प्रभु के घर में नहीं आती, और दूसरी आ रही जिसके ऊपर प्रभु की योजना नहीं है, पर वो फास्टिंग भी रख रही, वो प्रेयर भी कर रही, वो प्रभु के घर में भी आ रही। प्रभु कहता है अब मेरी मर्जी तो इस पर थी, पर प्राइस पे इसने किया, आदर इसने किया, तो वो ब्लेसिंग जो उसको मैं देना चाहता था इसको दूंगा। हालेलुया। तो जब आप इतनी मेहनत करके प्रभु के घर में आए हो, आप सेम वापस नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो खालीपन जो आपकी लाइफ में आज भरेगा यीशु मसीह के नाम में, वो परमेश्वर आपको, वो आपके उस खालीपन को भरेगा यीशु मसीह के नाम। और वो वर्ड जो आज आपने सुना ना, अगर ये आपके हृदय में प्रवेश कर गया, आप ब्लेस हो। फिर मैंने कहा आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। जस्ट परमेश्वर का आदर करना है। और मैंने आपको बताया आदर कैसे करना प्रभु का, प्रार्थना करके हम उसका आदर कर लें, फास्टिंग करके हम उसका आदर करते हैं, प्रभु के घर में बो के हम उसका आदर करते हैं, पवित्रताई में चलकर हम उसका आदर करते हैं, नशे छोड़कर हम उसका आदर करते हैं। हालेलुया। चुगलियां छोड़कर हम उसका आदर करते हैं, गालियां देना छोड़कर हम उसका आदर करते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो आपको समझ आया कि कैसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आपको ये बात समझ आया? क्योंकि अगर सारी मुद्दे की बात इसी पर है कि परमेश्वर जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ समझेंगे वो छोटे किए जाएंगे। अब के प्रभु को कैसे तुच्छ समझेंगे? मान लो टाइथ आपका है, परमेश्वर का टाइथ आपके हाथ में, आपने उसको बच्चे की फीस भर दी, आपने उसका बिल दे दिया, आपने उसका किराया दे दिया, उसका राशन ले आए, इसका मतलब आपने प्रभु को तुच्छ समझा। आपको पता है आज फास्टिंग रखना है, आपको भूख बहुत लग रही, आपने खाना खा लिया, इसका मतलब आपने परमेश्वर को तुच्छ समझा। प्रभु कहता है चुगली नहीं करना। जहां चार औरतों के बीच में आप गए, आप चुगलियां करने शुरू हो गए, इसका मतलब आपने परमेश्वर को तुच्छ समझा। प्रभु कहता है गाली नहीं देना, गाली देने वाले नरक जाएंगे, अब बावजूद इसके हम गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब हमने प्रभु को तुच्छ समझा। आज पता है चर्च जाना है, आज मीटिंग है, हम थके हुए, आज आराम करें, हमने प्रभु को तुच्छ समझा। और उसका जो मुझे तुच्छ समझेंगे वो छोटे किए जाएंगे। अब आपने देखना है, फैसला आपका है कि परमेश्वर को तुच्छ समझकर खुद को छोटा करना है या उसका आदर करके खुद को ऊंचा करना। हालेलुया। फैसला आपका है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में कि आज परमेश्वर आपको ग्रेस देगा कि आप उसका आदर कर सको, और हर वो कमियां, वो कमजोरियां जो आपकी लाइफ में, वो बीमारी, वो प्रॉब्लम्स आज जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज फायर प्रेयर होगा, मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको वो मसा, वो अभिषेक देगा कि आप उसका आदर कर पाओ। और जब आप उसका आदर करोगे यीशु मसीह के नाम में, उसका आत्मा आपको ऊंचा करेगा, ऐसा उसका वचन कहता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर के आज के इस वचन के लिए।